बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस्लाम मर्दों को और औरतों को किस तरीके के कपड़े पहनने की इजाज़त देता है और क्या हुक्म देता है मर्दों को कपड़ा पहनने के मुताल्लिक और औरतों को कपड़ा पहनने के मुताल्लिक। सबसे पहले हम मर्दों के मुताल्लिक बात करें तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ये तालीम दी और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें ये तालीम मिली और शरीयत का हुक्म भी है कि मर्द अपने नाफ से लेकर के घुटने के नीचे तक के हिस्से को बग़ैर ज़रूरत के परमानेंटली छुपाए रखे, यानी अपने उस हिस्से को हमेशा छुपाए रखे और बग़ैर ज़रूरत के किसी के सामने खोले नहीं। इस हिस्से को हमें किसी भी कीमत पर खुलने नहीं देना है। अब इसी से हम इस मसले को समझें कि आम तौर पर आज जो हाफ़ पैंट का यानी चड्डे का जो रिवाज हो चुका है और हम गैर इस्लामी तरीके को अपना रहे हैं, गैर इस्लामी कल्चर को अपना रहे हैं और जो लोग फ़ैशन के नाम पर हाफ़ पैंट और नेकर वगैरह को पहन रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं और परमानेंटली अपने घर के अंदर घर के बाहर हर तरीके से उसको यूज़ कर रहे हैं, उनको ये मालूम होना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसके मुताल्लिक इरशाद क्या है। मेरे भाइयों, बहुत ज़्यादा माज़रत है, बहुत ज़्यादा माज़रत, लेकिन आज हमारे नौजवानों में इसका बहुत ट्रेंड चल रहा है। एक तरह से कह सकते हैं कि नौजवान आम तौर पर हाफ़ पैंट और नेकर के अंदर निकल जाता है, उसे ये मालूम नहीं कि नबी का तरीक़ा क्या है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे अजीज़ों दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए नमूना है। यानी अगर हम किसी को देखकर कोई काम करना चाहें तो वो कोई और नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ हमारे और आपके प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यही तो वो हस्ती है कि जिनको देखकर अगर हम कोई भी काम करेंगे, चाहे कैसा भी हो, टूटा फूटा, मेरा रब उसे कबूल करेगा, क्योंकि नबी को देख करके किया। अल्लाह सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपने नबी से करते हैं, अल्लाह के महबूब हैं वो। हम उसके महबूब की तरह अगर काम करेंगे तो अल्लाह हमें भी अपना महबूब बना लेगा। देखते हैं कि जब कोई माँ बाप से जब कोई बच्चे से कोई शख्स मोहब्बत करता है, उसके साथ मोहब्बत का बर्ताव करता है, उसके माँ बाप को जब पता चलता है तो माँ बाप ऑटोमेटिकली उस शख्स से मोहब्बत करने लग जाते हैं, क्योंकि वो उनके बच्चे से मोहब्बत करता है। क्यों? क्योंकि माँ बाप उस बच्चे से मोहब्बत करते हैं। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व ताला अपने प्यारे हबीब से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। अगर हम अपने प्यारे नबी के तरीके के मुताबिक अगर ज़िंदगी अपनाएंगे और नबी के तरीके के मुताबिक कपड़े पहनना और ज़िंदगी को गुजारना स्टार्ट करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व ताला हमको भी अपना महबूब बना लेंगे। बहरहाल ये एक छोटी सी बात थी। तो मर्द को ये हुक्म दिया गया है कि वो अपने नाफ से लेकर के घुटने के नीचे तक के हिस्से को परमानेंटली छुपाए। इसलिए आपसे मेरी बहुत ज़्यादा आजिज़ाना गुजारिश है कि आज के बाद आप कभी भी ऐसा लिबास पहन करके घर के बाहर ना निकलें या घर के अंदर भी ना पहने कि जो अपने बदन के इस हिस्से को छुपाता ना हो। आप अगर पहनना है, आपको लोवर पहनिए और अच्छे लोवर कॉटन्स वगैरह के आते हैं जिसमें कंफर्टेबल होता है, आदमी सुकून से खड़े हो सकता है, बैठ सकता है, ऐसे लोवर्स वगैरह पहनिए, उसमें भी सुकून मिलता है। लेकिन ऐसा सुकून जो नबी की नफ़रत को पैदा करे और अल्लाह का गज़ब उसकी वजह से नाजिल हो, ऐसा सुकून हमें नहीं चाहिए। मुझे नौजवानों से उम्मीद है कि वो इस बात को गौर से सुनेंगे और इस बात पर इंशाअल्लाह अमल करेंगे, क्योंकि बदन का वो हिस्सा जो इस्लाम ने हमें फ़र्ज़ करार दिया है, अगर हम इसमें कोताही करेंगे तो अल्लाह तबारक व ताला हमसे नाराज़ होंगे, हम गुनाह के मुर्तकिब होंगे, हमें उसकी माफ़ी मांगना पड़ेगी, इस्तिग़फ़ार करना पड़ेगा। और उससे भी बड़ा अज़ाब हमारे लिए है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में ऐसे लोगों के लिए लानत फरमाई है कि देखने वाला और दिखाने वाला दोनों पर अल्लाह की लानत हो। इसलिए हम ऐसा काम ना करें कि हम खुद भी उस लानत के मुस्तहिक बन रहे हैं और दूसरों को भी लानत का मुस्तहिक बना रहे हैं। यही हुक्म औरतों का है कि औरतें, अल्लाह तबारक व ताला ने औरत को छुपाने के लिए ही बनाया है, यानी औरत को बनाया ही इसीलिए ताकि वो पर्दे के अंदर रहे और पर्दे के अंदर रहते हुए अपने तमाम काम को अंजाम दे। औरतों को किसी काम से इस्लाम ने रोका नहीं है। आज जो गलत मैसेज इस्लाम की तरफ से पहुंचाया जा रहा है कि इस्लाम कल्चर्स, जो इस्लाम जो कानून है वो बहुत तंग नज़रिया रखता है, नहीं, इस्लाम ने कभी भी तंग नज़रिया नहीं सिखाया। इस्लाम आज भी तालीम देता है कि पर्दे के अंदर माहौल में रहते हुए आप सारे कामों को अंजाम दे सकती हैं। आप पर्दे के अंदर रह कर के डॉक्टर बन सकती हैं, आप पर्दे के अंदर रह कर के आप
कौम की मदद कर सकती हैं, आप पर्दे के अंदर रह कर के बहुत सारे कामों को अंजाम दे सकती हैं, लेकिन शरीयत के दायरे में रहते हुए। इसलिए और औरतों का पर्दा ये है, औरतों का सतर ये है कि सर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक सारी चीज़ें छुपी हों। उलमाए किराम ने इस बारे में ये इस बात को वजाहत के साथ फरमाया है कि दोनों हथेलियाँ, चेहरा और दोनों पैर ये औरत के खुले रह सकते हैं, सतर के अंदर दाखिल नहीं हैं। अगर ये दिखें तो कोई गुनाह नहीं है। लेकिन इस फितने के दौर के अंदर चूँकि फितने की शुरुआती चेहरे से होती है, इसलिए उलमाए किराम ने इस ज़माने के अंदर ये फतवा दिया है और ज़रूरी करार दिया है कि इस ज़माने में औरत अपने घर से बाहर निकले तो चेहरे को भी छुपाए, क्योंकि फितने का अव्वल दर्जा, फितने की शुरुआत जो होती है वो चेहरे से होती है। बहरहाल आज बहुत सारी बातें आप लोगों के सामने इसके मुताल्लिक पेश कर दी कि हमें किसी भी हाल में अपने बदन के उस हिस्से को सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि लोग दो लफ्ज़ ये बोल दें कि माशाअल्लाह कितना अच्छा लग रहा, ये दो लफ्ज़ की वजह से हम अपने रब को नाराज़ नहीं करेंगे। इन दो लफ्ज़ों को सुनने के लिए हम अपने नबी को नाराज़ नहीं करेंगे। इन दो लफ्ज़ों को सुनने के लिए हम अपनी आखिरत को बर्बाद नहीं करेंगे। आज इस बात का अहद करें और इस पैगाम को दूसरों तक पहुँचाएँ और सबको समझाएँ कि इस्लाम हमारे सतर के बारे में ये हुक्म देता है। इस वजह से हमें अपना सतर ये रखना है, अपने बदन के हिस्से को छुपाना है और किसी दूसरे के सामने खोलना नहीं है। नेकर, चड्डा, हाफ पैंट वगैरह है, इसको हमेशा के लिए छोड़ दें, फाड़ दें, ख़त्म कर दें, दूसरों को दे दें, लेकिन आज के बाद इसे ना पहने। अल्लाह हम सबको इन तमाम बातों पर अमल की तौफीक अता फ़रमाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे नौजवान इस पर अमल करेंगे। अल्लाह हमारी मदद फ़रमाए। फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।